नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का और एक फ़ोर व्हीलर बनाने वाला कंपनी के बारे में। तो कंपनी बहुत पुराना है, फिर भी कंपनी का जो हालत है अभी, इसको आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले बता दूँ ये जो वीडियो है मैं बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कंपनी टोटली देखा जाए तो अभी फ़िलहाल बर्बाद हो चुके हैं और अभी भी ना के बराबर चल रहा है, कभी भी कंपनी बंद हो सकता है, इसी के नज़दीक आ चुके हैं। तो कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर कमेंट किया है क्योंकि शायद मुझे लगता है वो पेनी स्टॉक में ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं और पेनी स्टॉक से वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस कंपनी उस दोस्तों के लिए भी है और आपके लिए भी है क्योंकि आपके लिए एक एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्त को लगता है अभी भी पेनी स्टॉक में निवेश कर दूं अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पेनी स्टॉक में निवेश करना है तो उससे पहले कौन सा चीज देखना है उसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और एक चीज मैं आपको जरूर एक बताना चाहता हूँ। आप अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में से जाकर ओपन कर सकते हैं। और डेली बेसिस आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक कैश ऑप्शन कुछ भी काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक एक एक करके मिल जाएगा, वहां पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले कंपनी के कितना पुराना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था 1942 में। मतलब कंपनी का जो फाउंडेड हुआ था 1942 में। और कंपनी देखा जाए एक यूएस बेसिस कंपनी है, इसका सब्सिडरी एक्चुअली देखिए यूएस बेसिस है। कंपनी इंडिया में आकर काम कर रहा है तो फिर इसका हेडक्वार्टर अभी चेन्नई में है। तो कंपनी का हालत अब किस तरीके से है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड एक्चुअली एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और फोर व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। क्योंकि देखिए आपको मैं यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटर दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन ऑटोमोबाइल। यहाँ पे जित 3 कंपनी के नाम आते हैं क्योंकि देखिए पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला जितने सारे इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, उसमें नंबर 1 कंपनी मारुति है, उसके बाद महिंद्रा है। दोनों ही 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है और इसके बाद इसका नाम आया है हिंदुस्तान मोटर, जिसका परफॉर्मेंस बहुत बिग बड़ा नेगेटिविटी है में। क्यों नेगेटिविटी में है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वार्टर का सेल्स वर्ज़न देख लिए 100% तक नेगेटिविटी। कंपनी का देखिए क्वार्टर का प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिविटी, क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ, नेट एनुअल प्रॉफिट सारे के सारे नेगेटिविटी। तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इस कंपनी में देखने को मिलेगा तो आप चौंक जाओगे। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी एक पेनी स्टॉक्स है, ₹12 का शेयर है। आपको लगता है ₹12 का शेयर मैं इन्वेस्ट कर दूँ, ये बहुत बड़ा निवेश कर दूँ, मुझे अगर 50 तक चला जाएगा तो मेरा फंड तो 5 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो इस तरीके से सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको म पूरा जो आप निवेश करने वाले हैं, वो टोटली लॉस होने वाला है। हाँ, छोटा-मोटा करेक्शन देकर आपको प्रॉफ़िट हो सकते हैं। ₹12 का शेयर 20 तक जा सकते हैं, मगर कंपनी कितना दूर तक गया है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, सिक 1 मंथ में 17% तक नेगेटिविटी रिटर्न मतलब 17% का लॉस चल रहा है और 6 मंथ में तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मान लेता हूँ 6 मंथ में प्रॉफिट दिया 40% तक रिटर्न। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 17 रुपीज़ तक गया था, मेरा तो 50 तक भी जा सकता है। तो देखिए अब एक बार देख लीजिए 1 साल में क्या हुआ, कोरोना के सिचुएशन के बाद चलो मैं 5 साल ओपन कर देता हूँ। 5 साल कहाँ पे? कोरोना का सिचुएशन यहाँ पे आया था। तो यहाँ से मैं ₹3 का शेयर कितना दूर तक गया था? यहाँ पे गया था कितना देखा जाए तो 400% का रिटर्न दे चुके थे और यहाँ पे टॉप लेवल जो था वो कितना इसका प्राइस था करीबन-करीबन ₹14 मतलब ₹3 से ₹14 मतलब 400% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे। मगर उस टाइम में कौन निवेश किया और इतना दूर तक कौन रखा मुझे तो पता नहीं। मुझे तो लगता है इस तरीके से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अगर उसको उसको 50% तक रिटर्न भी मिल जाए, उसको 100% भी रिटर्न मिल जाए, वो तो निकल जाएगा। 400% तक कोई भी वेट नहीं करेगा, वो भी इस तरीके से पेनी स्टॉक्स में। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूँ, तो नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी ने कर किया था। उसके बाद टोटली अभी क्लोजिंग फिनिशिंग लेवल में है। फिनिशिंग लेवल में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इस तरीके से होने के पीछे जो कारण है, वो कारण एक-एक करके मैं दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी ने किस तरीके से क्वार्टर 3 का रिजल्ट किया, वो एक बार देख लेते हैं। वहाँ से ही आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस
कर रहा है और पहले क्वार्टर में, पहले सालों में भी किस तरीके से किया था। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे लाखों में रिजल्ट है। तो कंपनी ने जो इनकम किया, देखिए इनकम में ही एक नेगेटिविटी आ चुके हैं, क्योंकि 72 लाख का इनकम किया था, जो पहले था 96 पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों में 300 लाख था। मतलब पिछले सालों में बहुत अच्छा खासा इनकम हुआ था कंपनी का, मतलब पिछले क्वार्टर भी अच्छा खासा इनकम हुआ था। तो धीरे-धीरे देखिए कंपनी का इनकम कम होते जा रहे हैं, तो एक बड़ा नेगेटिविटी यहाँ पे पहले ही देखने को मिला। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारे, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 134 पिछले क्वार्टर में था, 285 पिछले सालों में था 200। इसका मतलब पिछले यहाँ पे देखिए इनकम कितना था 300, तो 300 से डायरेक्ट 200 इसका एक्सपेंस है, चलो ठीक है, 100 तो बचा। और पिछले क्वार्टर में कितना था 96 थे, डायरेक्ट 285, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे लॉसेस होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। और इस क्वार्टर में कितना 72 से डायरेक्ट 134 का एक्सपेंस। तो अभी टैक्सेस भी पे करना बाकी, तो टैक्सेस देखिए इस बार कंपनी को तो टैक्सेस कुछ पे नहीं करना पड़ा। पिछले क्वार्टर में तो 100 रुपीज टैक्स पे करना पड़ा पड़ा था, मगर कंपनी का फिर भी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। इस प्रॉफिट के जो कारण है यहाँ पे देखिए एक्सपेंशनल आइटम्स जो है, जो इसका जो अलग आइटम्स है उसको बेचकर कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए कंपनी को अर्निंग बढ़ चुके थे। और अभी देखिए फिलहाल के इस क्वार्टर में क्या किया, 62 लाख का कंपनी ने लॉस किया। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कंपनी लॉस किया है, पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट था। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो था, मैं अभी क्या निवेश कर दूं? देखिए निवेश करने से पहले और कुछ चीज यहाँ पे मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप खुद देख लीजिए। प्रोमोटर, प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, तो 32%। और बाकी सारे के सारे एफआईएस, म्यूचुअल फंड, एफआईएस कोई भी माल उठा के नहीं रखा, ना के बराबर है। आप खुद ही देख लीजिए एफआईएस के पास कितना माल है, 0.02। और म्यूचुअल फंड के पास भी देखिए 0.02, तो 0.02 नहीं 0.03 है। तो यहाँ पे 0.03 म्यूचुअल फंड के पास, और यहाँ पे 0.02 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये ना के बराबर है, मतलब यहाँ पे कंपनी का पूरा पैसा डूब भी जाए, मान के चलिए म्यूचुअल फंड 10 करोड़ लगा चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, अगर 10 करोड़ उसको डूब भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हजार हजार करोड़ का उसका पास मतलब फंड है। तो इस तरीके से 10 करोड़ डूब जाने से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे लगा कर रखा, तो सबसे ज्यादा कौन निवेश करके रखा, रिटर्न निवेशक। अब देख लीजिए 66% रिटर्न निवेशक के पास है। तो यही चीज मैं आपको सिखा के आया हूँ। जो कंपनी में इन्वेस्टर निकल जा रहा है, जो कंपनी में प्रोमोटर उतना, देखिए प्रोमोटर अच्छा खासा रहेगा। आप वोडाफोन आइडिया को भी देख लीजिए, 70% से ज़्यादा प्रमोटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया का रॉकेट बन जाएगा? अभी फिलहाल के लिए तो रॉकेट नहीं बनेगा। वो रॉकेट बनेगा मगर डाउनफॉल का रॉकेट, अपट्रेंड का रॉकेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट इतना खराब है। तो उसी तरीके से इस हिंदुस्तान मोटर्स का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट इतना खराब है। आपको मैं अभी ये दिखा देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का साल भर की प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी ने लॉस कितना बार लॉस किया, लॉसेस 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 देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में थोड़ा छोटा-मोटा करेक्शन किया था, छोटा-मोटा प्रॉफिट किया था, फिर भी लॉस। तो कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे तो कैसे चलेगा? और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी इतना है, कंपनी का इंटरेस्ट अच्छा खासा पे करना पड़ा। हाँ, अभी फिलहाल के लिए कर्जा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो-ज़ीरो कर्जा है, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है, वो भी देखना चाहिए, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी ज़रूर कहूँगा, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, एनुअली इनकम भी प्रॉफिट है पॉजिटिव 3 करोड़ तक बोल सकते हैं। कंपनी के हाथ में भी करीबन 3.64 करोड़ का कैश भी है। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत नेगेटिविटी हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से आपको क्या मिला, वो भी आपको तो देखना चाहिए। तो आपको क्या मिला आप देख लीजिए। आपको 10 साल में 1% का रिटर्न, 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं, 3 साल में 21%, 1 साल में 78%। आप कहेंगे सर मुझे तो 3 साल के अंदर 21%, 78% रिटर्न मिल चुके हैं, मैं क्यों इस कंपनी में निवेश ना करूँ? ऑब्वियसली आप निवेश कर सकते हैं, पैसा आपका है। मगर मैं यही कहूँगा इस कंपनी में, जो कंपनी में इन्वेस्टर निकल जा रहा है, उस कंपनी में आप बने रह के क्या करेंगे? आप खुद ही देख लीजिए। इन्वेस्टर क्या है? ना के बराबर। और ज़्यादातर पब्लिक क्या है? दबा के माल उठा रहा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अच्छा खासा निवेशक बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी से दूरी रहे, वो ही अच्छा है। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए। अगर आपको लॉसेस भी हो जाता है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से अमाउंट आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए। तो
आशा करता हूँ इस पेनी स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका है। तो बाकी आप खुद भी रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आपको लगता है इसमें निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं, वो आपके मर्ज़ी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।